आज हम लोग देखेंगे कि ट्रांसमीटर और सबमीटर क्या होता है। यानी कि जब डिज़ाइन फेज़ होता है, कंस्ट्रक्शन का टाइम आता है, तो कोई भी चीज़ इंस्टॉल करने से पहले उसका ट्रांसमीटर जमा करना पड़ता है। देखते हैं, वीडियो में पूरे समझेंगे। अ ब्रीफ नोट सेंड विद डॉक्यूमेंट टू एक्सप्लेन कंटेंट। तो ये हमारा ट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमीटर में जो ब्रीफ नोट्स भेजते हैं उसमें ड्राइंग अटैच कर देते हैं, BAQ नंबर डालते हैं, उसके बाद ट्रांसमीटर नंबर होता है। जैसे कि हमारा ये डैम्पर लगाना है तो ये डैम्पर का सबमीटर है, सबका सबमीटर होता है, वाल्व, डैम्पर, मशीन्स, एवरीथिंग्स जो भी लगाना है सबमीटर चाहिए। तो ट्रांसमीटर समझ में आ गया क्या होता है, ब्रीफ नोट्स विद डॉक्यूमेंट। उसके बाद सबमीटर क्या होता है, सेंडिंग डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग मटेरियल्स फॉर अप्रूवल प्रायर टू इंस्टॉलेशन। यानी कोई भी साइट पे अगर हम लोग कुछ इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो उससे पहले उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा कि वो हमारा स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा या एंड यूजर्स के लिए वो सस्टेन करेगा या नहीं। तो इंस्टॉलेशन डिटेल्स भी उसमें डालते हैं, ड्राइंग डालते हैं, और GA तो डालना ज़रूरी है, जनरल अरेंजमेंट, यानी उसका इंस्टॉलेशन किस तरह से करना है। तो सेटिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो पहले एक हम एग्जांपल बाद में समझेंगे। डैम्पर आपको दिखाया था, ये हमारा ड्राइंग है, ये AHU लगा हुआ है और आगे में 4 डक्टिंग गया हुआ, देखिए बहुत बड़ा बड़ा है, छोटा दिख रहा है। ये VCDs लिखा हुआ, VCD 5, यानी कि जितने भी AHU के आगे में आ रहे हैं वो मैनुअल VCD है, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये जो सर्कल बना रहा हूँ उसके आगे एक प्लेनम है, प्लेनम बोले तो डक्टी है, काफ़ी बड़ा है, 3 मीटर बाई 4 मीटर का है। और उसके आगे देख रहे हैं ये सारे हमारे ब्रांचेज जा रहा है प्लेनम से, ठीक है। उसमें ये हमारा RSD लगा है। RSD कुछ नहीं, डैम्पर ही है, एक्चुएटर टाइप का है, मॉड्यूलेटिंग करेगा। RSD 1, उसका शेड्यूल भी दिया होता है। BAQ में नंबर होता है कितना क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग मटेरियल सबमिटल करेंगे ड्राइंग को रेफरेंस में रखते हुए, देखिए ऊपर में लिखा हुआ डैम्पर शेड्यूलिंग। जितना भी डैम्पर हो उसमें ये नहीं है कि मोटराइज्ड है या मैनुअल है। तो देखते जाइए, जैसे कि VCD 5 की बात करते हैं, ये RSD है 1, लेवल 3 पे लगेगा डेटा हॉल में, ठीक है। क्वांटिटी 4 बताया, डायमेंशन भी दिया 3250 में 1200, 3250 इंटू 1200। तो BOQ में हम लोग कैसे देखेंगे वो किसकी क्वांटिटी क्या है। तो हमारा बिल ऑफ क्वांटिटी होता है जिसमें पूरे प्रोजेक्ट का मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, सिविल सारे मटेरियल्स होते हैं और इक्विपमेंट्स होते हैं। उसका स्पेसिफिकेशंस के साथ में कितनी क्वांटिटीज़ लगेगी, कौन से एरिया में सर्व होने के लिए, वो डिटेल्स नोट्स होता है। और उसके साथ में उसका रेट होता है, इंस्टॉलेशन, उसके बाद में जो भी हम लोग वेंडर को देते हैं उसके सारे प्राइसेस लिस्ट होता है। तो हम पहुंचते हैं मैकेनिकल में डैम्पर की तरफ। बहुत सारा चीज़ था, हमने एक एग्जांपल लेके बनाया। तो ये देखिए ऑपोजिट ब्लेड डैम्पर है, 3250 में 1200 विद एक्चुएटर, बोला ना, मॉड्यूलेटिंग के लिए RSD। बाकी लिखा भी है कौन से एरिया में लगेगा, क्वांटिटी आपको दिखा दिया 4 है। इस तरह से बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल नीचे में है, मैकेनिकल का, सिविल का, प्लम्बिंग का, फायर का, BMS का, और भी बहुत सारा। लेकिन हमारा फोकस है सिर्फ मैकेनिकल का, क्योंकि हम लोग मैकेनिकल के बारे में सीखेंगे। तो अब बात करते हैं ट्रांसमीटर कैसे बनाते हैं। ये फॉर्मेट होता है, जैसे कि एक फॉर्मेट है, ये ट्रांसमीटर और सबमीटर में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं, पर्पस सबका एक ही होता है। तो ये देखिए, जैसे कि ये जो हम लोग TDS भेजते हैं और सबमीटर भेजते हैं, तो उसमें ये हमारे GA ड्राइंग अटैच करते हैं कि वो डैम्पर किस तरह से दिखेगा, उसका जो एक्चुएटर है किस साइड में आएगा, कितने एक्चुएटर्स होंगे, उसका शेड्यूल भी दिया गया है। जैसे कि डेटा हॉल लेवल 3 की बात कर रहे हैं, 1200 का 2 साइज़ है। डेटा हॉल 3, डेटा हॉल नीचे की 3650 बाई 2150 का है। तो शेड्यूल फॉर कंट्रोल डैम्पर, कंपनी वगैरह मत देखिए आप लोग। नॉन स्प्रिंग रिटर्न है, यानी कि जब वो फेल सेफ मोड में अगर ओपन होगा, अगर इलेक्ट्रिक दे रहे हैं, यानी कि सप्लाई दे रहे हैं। क्वांटिटी 4 हो गया, बाद में बात करेंगे बाकी रिक्वायरमेंट्स का। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट ट्रांसमीटर ऑलरेडी समझा दिए कि ये एक नोट्स होता है जो डॉक्यूमेंट के साथ में भेजते हैं, जैसे TDS, ड्राइंग, GA, उसके स्पेसिफिकेशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर BMS से उसका कनेक्शन क्या होगा। जैसे एक्चुएटर है, एक्चुएटर का काम क्या है, डैम्पर को क्लोज बंद करना, मैनुअली नहीं, ऑटोमेटिक। जब उधर से हम लोग क्या देंगे, कमांड देंगे।
तो अप्रूवल के लिए भेजा था। तो जैसे कि R1 R2 R3 ये तो फाइनल अप्रूवल है। अप्रूवल 1 जो हमने पहला सबमिट किया था रिव्यू के लिए, उसमें बहुत सारे कमेंट थे, जैसे दिखा है रिस्पॉन्स ऑन R0 कमेंट वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर। वो बोला था कि जो डैम्पर्स का वोल्टेज कैसा है वो तुमने मेंशन नहीं किया, और जो कंट्रोल डैम्पर में हमने बाद में कंप्लाई किया, उसने जो भी कमेंट आया उसका हम लोगों ने कंप्लाई दिया। जैसे कि फ्रेम टू बी 5/1 इंच 16 गेज का होना चाहिए, सही है। ब्लेड का साइज़ है, एक्सियल फ्लिप कंप्लाई है। आप इसको स्टडी करिए डैम्पर का कोई भी PDF डाउनलोड करके। बेरिंग टू बी स्टेनलेस है, लिंकेज टू बी कंसील्ड इन द फ्रेम। जो लिंकेज बाहर से दिखता है ना, जिसमें ब्लेड है, वो दिखना नहीं चाहिए, वो अंदर में ही होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मेटल जैब सेल्स, बहुत सारे पॉइंट है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ट्रांसमिटर सब्जेक्ट है, ना कि हमारा वो। देखिए ब्लेड है, अब ये जो भी हमने लगाया था अलग अलग कंपनी का होता है, कॉस्मोस का होता है, ऑस्मोस, बहुत सारी कंपनी, छोड़ो कंपनी की बात है। तो ये देखिए लिंकेज है ना, ये लिंकेज दिखना नहीं चाहिए, अंदर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। इसके बहुत सारे CD, इसके मॉडल अलग अलग CD60, लेकिन हमारे यहाँ CD60 ही लगाना है। डायमेंशन भी दे रखा है, तो GA में हम लोग दिखाते हैं डायमेंशन कितना है, क्योंकि डक्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग डायमेंशन मैच करना चाहिए, तभी तो लगेगा। अब जैसे कि GA आया हुआ हमारी कंपनी से, इसको अटैच करके उसमें सबमिटल में भेजते हैं। TDS उसका टेक्निकल डेटा, कितने गैस का है, किस मटेरियल से बना है, उसका एक्चुएटर लेफ्ट या राइट में है, कौन सा एक्चुएटर, DC सप्लाई क्या है, कमांड क्या है, मतलब उसमें कितने वायर का है, उसका पर्पस क्या है, मॉड्यूलेटिंग टाइप है, और फेल सेफ मोड कौन सा है, वो सारे सबमिटल्स में रहता है। फेल सेफ मोड मतलब कि हमारे जो प्रोजेक्ट के हिसाब से ये फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है, क्या होना चाहिए कि जब सप्लाई नहीं हो तो ओपन होना चाहिए फुल्ली, ठीक है। अभी देखिए वही दिखा हुआ है, ये TDS में हम लोग भेजते हैं कितनी क्वांटिटी है। क्वांटिटी कहाँ से मैंने लिया, BOQ से लिया, ठीक है। और इसका स्पेसिफिकेशन एक मास्टर लिस्ट होता है, उधर से हम लोग मास्टर लिस्ट से लेते हैं क्या क्या उसमें चाहिए स्पेसिफिकेशंस। फिर उस स्पेसिफिकेशंस को हम लोग वेंडर के पास भेजते हैं, जैसे हमारा वेंडर स्किन है, कॉस्मोस है, जो भी हो, और उनको अपना रिक्वायरमेंट बताते हैं कौन सा स्पेसिफिकेशन चाहिए, कितने गेज का चाहिए। फिर उधर से हमारा आता है, उसको हम लोग सबमिट करते हैं, अप्रूवल होता है रिव्यू के बाद में। तो इस तरह से TDS का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे इंजीनियरिंग में। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम, एंड आप एक बार और अच्छे से पढ़िए, बाकी का और भी दिखाएंगे। हैव अ नाइस डे।